पहले अगर बात करें तो हम कांग्रेस पार्टी के ऐतराज के संदर्भ में बात करना चाहेंगे। इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि इस देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। कुछ विपक्षी दलों को जिन्हें आमंत्रित किया गया था प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के संदर्भ में, उन्होंने उस आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। अपने अपने कारण उन्होंने बताए। जैसे वामपंथी दल हैं, तो वामपंथी दलों ने तो सीधे तौर पर अपने मंशा को स्पष्ट किया कि हम धर्म को निजी मसला मानते हैं, और वामपंथियों के द्वारा अस्वीकार किए जाने को किसी ने अन्यथा भी नहीं लिया, क्योंकि वामपंथी सोच, वामपंथी दृष्टिकोण ईश्वर की उपस्थिति के संदर्भ में भी कोई मान्यता देता नहीं। पर कांग्रेस की जहां तक बात है, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने एक बड़ा अवसर अपने हाथों से खो दिया। कांग्रेस ने इस आमंत्रण को लंबे इंतजार के बाद ठुकराया। जब आमंत्रण मिला तो उस समय पर संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि सही समय आने पर हम सही निर्णय लेंगे, और आखिरकार 10 जनवरी 2024 वो सही तारीख थी जिस दिन भारतीय जनता पार्टी पर आक्षेप लगाते हुए इस आमंत्रण को कांग्रेस पार्टी ने ठुकरा दिया। उसका कहना था कि इसका राजनीतिकरण कर दिया गया है। पर राजनीतिकरण किया किसने, और राजनीतिकरण के तहत नुकसान किसको होने जा रहा है, दोनों बातें तो महत्वपूर्ण है सनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगर शीर्ष पदाधिकारियों को इस समारोह में शामिल होने का आमंत्रण मिला था न्यास की ओर से, तो उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी जी और साथ ही साथ अधीर रंजन चौधरी जी को आना था। अब आप स्वयं कल्पना कीजिए, अगर 22 तारीख को इस आयोजन में सोनिया गांधी जी मौजूद होती, खड़गे जी मौजूद होते, अधीर रंजन चौधरी जी की उपस्थिति होती, तो क्या देश भर का मीडिया इनकी उपस्थिति को नजरअंदाज कर पाता? बल्कि यह सुर्खियों में आता कि किस तरीके से ये लोग शामिल हुए। और ये आक्षेप जो लग रहे हैं कांग्रेस के संदर्भ में, जो अतीत में भी लगते रहे हैं कि तुष्टीकरण की नीति रहती है, बहुसंख्यकों को नजरअंदाज कांग्रेस ने किया, उसका भी जवाब मिल पाता। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक बड़ी चूक कर दी इस आमंत्रण को ठुकरा कर। लेकिन सर, विपक्षी पार्टियों का जो तर्क सामने आता है, उनका कहना है कि आरएसएस और बीजेपी का ये कार्यक्रम है, इस वजह से हम दूरी बना रहे हैं, हम मंदिर जाएंगे लेकिन 22 तारीख के बाद जाएंगे। देखिए, आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में उनका जो आरोप है, इस आरोप की थोड़ी पृष्ठभूमि पे चली जाए। आरोप क्या लग रहा है भाई, आरएसएस ने इस कार्यक्रम को हाईजैक कर लिया, विश्व हिंदू परिषद ने हाईजैक कर लिया। पर देश का इतिहास तो इस बात का है भी ना कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने इस मंदिर निर्माण के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया। भारतीय जनता पार्टी के तो अपने एजेंडे में लगातार राम मंदिर रहा। तो अगर जिस विषय को भारतीय जनता पार्टी 3 दशक 4 दशक से अपने एजेंडे में शामिल करते हुए लेकर आई है, जिस राम मंदिर की निर्माण के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है, तो आज अगर वो राम मंदिर का निर्माण पूरा हो रहा है तो क्या वह उसका श्रेय नहीं लेगी? और अगर वो श्रेय ले रही है तो इसमें ऐतराज की क्या बात? भाई, भारतीय जनता पार्टी के तो कार्यकर्ता नारा लगाते ही थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। उसके साथ में कांग्रेसी सवाल उठाते थे, पर तारीख नहीं बताएंगे। अब जब तारीख आ गई तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसको अपनी उपलब्धि के तौर पर घर घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें ऐतराज की बात क्या है? और कांग्रेस पार्टी या इन राजनीतिक दलों को इस आयोजन में सहभागी होने से किसने रोका है? अगर भाजपा शासित तमाम राज्यों की सरकारें अपने यहां की जनता को रामलला के दर्शन के लिए विशेष अभियान चला रही हैं, तो क्या ऐतराज किया गया है न्यास के द्वारा कि पश्चिम बंगाल की सरकार अगर वहां से तीर्थयात्री भेजेगी तो हम घुसने नहीं देंगे? क्या ऐतराज किया गया है बिहार की जनता के संदर्भ में कि अगर नीतीश कुमार की सरकार यहां से रामलला के दर्शन के लिए यात्रियों को रवाना करेगी तो अयोध्या में उन्हें घुसने नहीं दिया जाएगा? तो कुल मिलाकर महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने विचार या संकल्प के साथ संघ, विश्व हिंदू परिषद या भारतीय जनता पार्टी संकल्पबद्ध रही, और आज उसके सफलता का मौका आ रहा है, तो आप उनको सफलता मिलता देख इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? संघर्ष तो उन्होंने किया ना, अपनी कई सरकारों को कुर्बान भी उन्होंने ही किया ना। इतने लंबे समय तक संघर्ष के बाद अगर उनके जीवन में यह मौका आ रहा है, तो मुझे लगता है कि इस मौके के संदर्भ में जश्न मनाने का, उल्लास प्रकट करने का उनको अधिकार है। पर कांग्रेस जो साथ में ये क्लेम करती है कि इस रामलला के लिए दर्शन की सुविधा तो राजीव गांधी के कार्यकाल में हमने उपलब्ध करवाई, हमने ही बरसों से बंद मंदिर के पट के ताले खुलवाए,
तो उस कांग्रेस पार्टी को इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेने से किसने रोका था? राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई की यात्रा पर निकले हैं। अगर वो राहुल गांधी अयोध्या की ओर रुख करते तो क्या देश उसे नजरअंदाज कर पाता? तो मुझे ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी के इस फैसले ने भारतीय जनता पार्टी की मंशाओं को पूरा करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी जहां इस आयोजन के माध्यम से अपने आप को बहुसंख्यकों के हितैषी के रूप में प्रस्तुत कर पा रही है, वहीं दूसरी ओर अन्य विपक्षी दलों, खासतौर पर कांग्रेस को वह सनातन धर्म विरोधी के रूप में भी चित्रित करने में सफल हो रही है। हालांकि कांग्रेस कुछ भूल सुधार कर रही है। अभी अभी जानकारी आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी राष्ट्रीय स्तर पर 22 तारीख को विशेष कार्यक्रम किए जाएंगे, सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा और अलग अलग आयोजन होंगे। पर पूरे देश में यह आयोजनों का अपना महत्व, पर अयोध्या से इस मौके पर गैर मौजूदगी निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए पुनर्विचार का विषय होना चाहिए। और कांग्रेस में बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की मौजूद है जो ये मानते हैं कि इस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया जाना ज्यादा बेहतर रहता। लेकिन साथ ही वो लोग इस आकलन के साथ में भी है कि अभी कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो लोग हावी हैं वो कहीं ना कहीं दूसरी विचारधारा के साथ ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने यह सही फैसला नहीं होने दी। बिल्कुल, इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं क्योंकि इसमें शंकराचार्य जी का भी जिक्र हो रहा है। शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी प्रखर होकर मुखर होकर बार बार ये कह रहे हैं कि अधूरा निर्माण है, इतनी जल्दबाजी किस बात की जिसकी वजह से प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। वही स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है और इसकी वजह से अहित हो सकता है, देश में नुकसान हो सकता है, ये ठीक नहीं हो रहा है। देखिए, एक तो इस संदर्भ में बड़ी उलझन यह है कि पहला मौका जब था तब आदि शंकराचार्य हुए थे, एक शंकराचार्य थे, उनकी बात को सब नतमस्तक होकर स्वीकार करते थे। वर्तमान में 4 पीठें मुख्यतः शंकराचार्य के तौर पर संचालित है, 4 कोणों में। एक कांची पीठ भी है। तो इस प्रकार से अगर माने तो 5 शंकराचार्य इस समय देश में मौजूद है। दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर भी सनातन धर्म में जिनकी सर्वोच्च प्रतिष्ठा है, अर्थात ये 5 शंकराचार्य, वह भी एक राय होकर देश के सम्मुख कोई विचार नहीं दे सके। जब ये चर्चाएं चली कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध शंकराचार्यों के द्वारा किया जा रहा है, तो तकरीबन हर पीठ के शंकराचार्य ने अपनी मत भिन्नता को सार्वजनिक किया है। केवल ज्योतिष पीठ के जो शंकराचार्य हैं, श्रद्धेय मुक्तेश्वरानंद जी, वह मुखर होकर इस पूरे आयोजन का विरोध कर रहे हैं, इसको शास्त्र के प्रतिकूल बता रहे हैं। पर बाकी के संदर्भ में आप देखिए, जो शारदा पीठ है, उस शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद जी, वो इस आयोजन के संदर्भ में कोई आपत्ति नहीं उठा रहे हैं। वो तो साफ तौर पर यह भी कह चुका है कि जब अब मंगल काम शुरू हो गया तो इसे सफलतापूर्वक पूरा होना चाहिए, हमारा आशीर्वाद है। और अभी हम इसलिए नहीं जा रहे हैं कि अभी हम जाएंगे तो हमारे साथ में भीड़ बहुत होगी, तो उससे अव्यवस्था होगी, हम बाद में जाएंगे। जहां तक आप बात करेंगे रामेश्वरम स्थित पीठ का, उनके भी स्वर कमोबेश इसी प्रकार से है। निश्चलानंद जी की जो आपत्ति है वो दूसरे स्वरूप में है। वो ये सवाल उठाते हैं कि जब मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो हम वहां आके क्या ताली बजाएंगे? और सवाल इस बात का है कि वह बहुत सम्मानित विभूति है सनातन धर्म की, लेकिन हम जब अतीत पे दृष्टि डालते हैं तो जब भी ऐसे मांगलिक कार्य हुए हैं तो धर्माचार्यों ने तत्कालीन शासक के हाथों से इन कार्यों को परिपूर्ण कराया है। यही परंपरा रही। स्वयं जो आचार्य जन होते हैं वो जजमान नहीं हो जाते हैं। आचार्यों की मौजूदगी जजमान के हाथों मांगलिक कार्य पूरा कराने के संदर्भ में होती है, यजमान के संदर्भ में होती है। तो अब जो ये विरोधाभास है, इसमें सबसे बड़ा जो खराब बात है कि सनातन धर्म के संदर्भ में पहले लोग सवाल उठाते हैं, ये मानते हैं कि इसमें कोई स्पष्टता ही नहीं रहती है। और ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर जब प्रभु श्री राम के प्राकट्य स्थल पर 496 साल के लंबे संघर्ष के बाद हम सब एक भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को होते हुए देख रहे हैं, ये शंकराचार्य एक राय होकर देश को संदेश दे पाने में नाकाम रहे। बड़े दुख की बात। अगर यह कार्य शास्त्र सम्मत नहीं था, यह कार्य सनातन धर्म की मर्यादा के अनुरूप नहीं हो रहा है, यह कार्य जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे सनातन धर्म में दी गई हैं उसका पालन करते हुए नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं ये सारे शंकराचार्य एक मंच पर आकर इस पर ऐतराज करने के लिए प्रस्तुत हुए? तो कुल मिलाकर
ये विरोध वस्तुतः शास्त्र विरोध के कारण है या अपनी महत्ता के संदर्भ में, यह निश्चित रूप से एक विवेचन का विषय है। पर कहीं ना कहीं इस विरोध से सनातन धर्म मजबूत नहीं बल्कि सनातन धर्म कमजोरी होता है। जिस सनातन धर्म के संदर्भ में मजबूत करने का दायित्व इन धर्माचार्यों के ऊपर है, मुझे लगता है कि इस विवाद ने कहीं ना कहीं उनकी उस भूमिका को भी सवालों के घेरे में ला दिया। टिप्पणी कड़ी लग सकती है, पर ऐसे मौके पर जब पूरा देश बेसब्री के साथ इस मांगलिक कार्य के सफलतापूर्वक संपन्न होने की कामना कर रहा है, ऐसे में इन धर्माचार्यों से आशीर्वाद की अपेक्षा है या एक राय होकर देश को दिशा देने की अपेक्षा है। पर अगर यह सभी परस्पर विरोधी बात करेंगे तो हम अंतिम निर्णय के लिए किसकी ओर रुख करेंगे? और वैसे भी ये जो आयोजन हो रहा है, इस आयोजन को काशी विद्वत सभा के द्वारा कराया जा रहा है। बताया यह जाता है कि भाई काशी विद्वत सभा के द्वारा जो कहा जाता है वो अंतिम होता है, क्योंकि वो विद्वानों की सभा है। तो कुल मिलाकर यह द्वंद्व निश्चित रूप से कष्टदायक है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। इसके इतर जाकर अगर बात करें हम लोकसभा चुनाव की, 2024 में लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में जिस तरह से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और बीजेपी लगातार अपने मुखपत्र में इसको शामिल करती रही है कि हम मंदिर का निर्माण कराएंगे, इसका कितना गहरा इंपैक्ट पड़ता है 2024 के लोकसभा चुनाव में, आप देखते हैं? देखिए, ये भले ही धार्मिक कार्य हो, पर धर्म इस देश की राजनीति को प्रभावित करता है, चाहे वो आप पंथ के तौर पर कहें चाहे धर्म के तौर पर कहें। और राम मंदिर के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी अगर 2 सीटों की सीमितता से उबर कर आज 303 सीटों के शिखर तक पहुंची, तो उसमें कहीं ना कहीं राम मंदिर की भी एक बड़ी भूमिका रही। ऐसा नहीं केवल राम मंदिर की भूमिका रही, इसके अलावा भी उसके कार्यकर्ताओं का त्याग, तप, पराक्रम, इन सब का भी अपना योगदान, समय समय पर अन्य मुद्दों पर उसके द्वारा दी गई राय, उठाए गए कदम, और जब जब सरकार चलाने का मौका हुआ या मौका मिला तब उनके द्वारा जो काम किया गया, उन सब ने मिलकर एक भूमिका निभाई। पर जिस प्रकार की कार्यकुशलता के साथ इस समूचे आयोजन को पूरे देश में पहुंचाने का उपक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, जिस प्रकार से घर घर को जोड़ने की कोशिश इस आयोजन के साथ हो रही है, तो हम कैसे मान लें कि इसका आम चुनाव में प्रभाव नहीं पड़ेगा? और कोशिश भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में बनाने का कर रही है, ऐसा नहीं है। साथ साथ ये जाहिर करने की भी कोशिश की जा रही है कि अन्य दलों को देखो ये किस तरीके से इस मांगलिक कार्य में विघ्न पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आप देखें कि समय गुजरने के साथ विपक्षी दलों की जो तेवर है, जो तलखी है, वो कहीं ना कहीं कमतर होती जा रही है। अखिलेश यादव, उन्होंने सीधे तौर पर निर्देश दे दिया कि इस आयोजन के खिलाफ कोई प्रवक्ता कुछ नहीं बोलेगा। अन्य लोग भी अब इस आयोजन को लेकर ज्यादा बात करना बंद कर दिए हैं। यहां तक कि राहुल गांधी भी, जब उनसे इस संदर्भ में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम नहीं जा रहे हैं, पर कोई कांग्रेसी अगर जाना चाहता है तो उसे हम रोक भी नहीं रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी ये समझ में तो आया है कि इस आयोजन के खिलाफ दिखना उसके लिए श्रेयस्कर नहीं है, उसके लिए कतई लाभदायक नहीं रहेगा। और आखिरी में तो कांग्रेस भी इस बात पर आई ना सनी जी कि हम भी 22 तारीख को इसके संदर्भ में देश भर में आयोजन करेंगे। तो कुल मिलाकर राम मंदिर 2024 के आम चुनाव में एक बड़ा विषय रहेगा और भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से देश को यह समझाने की कोशिश में है कि अगर शताब्दियों की आस आज पूरी हो पाई है तो इसलिए पूरी हो पाई कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक चमत्कारिक व्यक्तित्व देश के प्रधानमंत्री के तौर पर मौजूद है। इसलिए जो पीढ़ियों की इच्छा थी, अभिलाषा थी, आस थी, वो पूरी हो पाई है। तो इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसका प्रभाव रहेगा। बिल्कुल। एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ मेरा ये कि सॉफ्ट हिंदुत्व का आरोप कांग्रेस पर बार बार लगता रहा है। अभी हमने देखा कि आजकल में राहुल गांधी भी मंदिरों में जाकर आए हैं और जिस तरह से अभी एक माहौल पूरा चल रहा है, राममयी वातावरण चल रहा है और अब जाकर कांग्रेस पूरे देश भर में कार्यक्रम कर रही है। तो क्या कांग्रेस ने एक सेल्फ गोल कर लिया है समय पर डिसीजन ना लेकर? ये तो अपनी बात लगातार चली रही है सनी जी, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि उन्होंने, ऐसा मुझे लगता है कि एक आत्मघाती निर्णय लिया जिसके तहत यह फैसला लिया गया कि हम इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में शामिल नहीं होंगे। उनके इस फैसले ने
देश की जनता में बड़े स्तर पर तो नकारात्मक प्रभाव डाला ही, साथ ही साथ कई कांग्रेसियों को भी आहत किया। आचार्य प्रमोद कृष्ण जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मतलब कांग्रेस की आवाज है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मुझ जैसे लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आज दिल टूट गया। तो यह अभिव्यक्ति क्या बताती है? बड़े स्तर पर आपको देश भर से खबरें मिली कि कई लोगों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया कि यह निर्णय हमें पसंद नहीं आया। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता इस फैसले के साथ अपने ही कार्यकर्ताओं को भी खड़ा रख पाने में नाकाम हुए। कल की टिप्पणी लग सकती है, लेकिन सच यही है कि अगर आप अधिकांश कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से भी बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि इस आयोजन से अपने आप को दूर करना ठीक नहीं था। और दूर करने की वजह क्या? दूर करने की वजह यह कि इस धार्मिक कार्यक्रम का राजनीतिकरण हो गया है। तो अगर राजनीतिकरण हो गया है तो इस राजनीतिकरण से रोकने का उपक्रम तो कांग्रेस को करना था। अगर कांग्रेस के नेता इस आयोजन में शामिल होते, विपक्ष के नेता अगर इसमें शामिल होते, अगर ममता बनर्जी होती, शरद पवार होते, तो कुल मिलाकर देश के संदर्भ में संदेश जाता ना कि ये देश एक है। हमने राम को कभी हिंदू धर्म के अनुसार तो देखने की बात नहीं की। राम के संदर्भ में सभी एक राय होकर बोलते हैं, मुस्लिम धर्माचार्य भी बोलते हैं, ईसाई मतावलंबी भी बोलते हैं, सिख समाज से जुड़े हुए भी लोग बोलते हैं कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। इस देश की जो संस्कृति है उस संस्कृति का जीवंत प्रतीक भगवान राम का जीवन चरित्र है। तो अगर देश का प्रतिबिंब, देश की आत्मा प्रभु श्री राम है, तो उनके प्राकट्य स्थल पर जब भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो अगर पूरा देश एक साथ उस स्थान पर दिखाई देता तो पूरी दुनिया को क्या संदेश आता? तो मुझे लगता है कि केवल पार्टियां नहीं चूकी, इस महत्वपूर्ण मौके पर देश भी कहीं ना कहीं चूक गया। देश पूरी दुनिया को जो संदेश दे सकता था वो संदेश कहीं ना कहीं कमतर रह जाएगा। इसलिए रह जाएगा कि ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर भी हम उस एकजुटता का प्रदर्शन नहीं कर पाए जिस एकजुटता का दावा हम करते हैं कि जब भी अगर देश के संदर्भ में बात होगी हम सब एक है। वो एकता ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर भी दिखाई नहीं दे रही है। ये बेहद दुखद है। बिल्कुल। असदुद्दीन ओवैसी का भी जिक्र करना चाहूंगा मैं। वो संविधान का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो है वो सिर्फ हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं, सभी धर्मों को एक समान वो नहीं देख रहे। उनका ये जो तर्क है इसको कैसे देखना चाहिए? देखिए, ओवैसी हमेशा अपने विचार के साथ रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि वामपंथियों की अपनी एक सोच है, तो उस सोच के तहत अगर उन्होंने कोई बात कही तो उसे देश अन्यथा नहीं लेगा। लेकिन उसी प्रकार से ओवैसी से भी आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं? ओवैसी से यही अपेक्षा है। ओवैसी जी अगर ये बोलते हैं कि मैं भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहता हूं, तो वो अचंभे का विषय होता, वो सराहना का विषय होता। तो ओवैसी जी ने जो कहा है और मोदी जी के संदर्भ में भी जो कहा है, तो इससे तरह की हमें अपेक्षा क्या है उनसे? और तो ये भाषा बोलेंगे। पर जहां तक नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में सवाल है, तो नरेंद्र मोदी जी ने जिस संकल्प के साथ अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था, तो उसी एजेंडे पे तो काम कर रहे हैं ना भाई। भारतीय जनता पार्टी है, उससे पूर्ववर्ती जनसंघ के संदर्भ में बात करें तो जो उनके विचार थे, जब मोदी जी को स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार चलाने का मौका मिला है, तो उस विचार को क्रियान्वित करने का ही तो काम किया है ना। तो इस बात के लिए तो सराहना ही होगी अगर उन्होंने कहा कि जनसंघ के समय थे कि धारा 370 के प्रावधानों को हटना चाहिए, और मोदी जी को जब स्पष्ट बहुमत की सरकार चलाने का मौका मिला उन्होंने हटा दिया, तो इस बात में तो सराहना ही करेंगे। अगर समान नागरिक संहिता के संदर्भ में जनसंघ और फिर भाजपा के द्वारा वादा किया गया और 3 तलाक कानून के माध्यम से एक सामाजिक बुराई पर प्रहार हुआ, तो इसके लिए नरेंद्र मोदी जी की सराहना होगी ही ना। और उसी प्रकार से राम मंदिर को जिन्होंने पिछले 4 दशक से अपने कार्यक्रम का अभिन्न हिस्सा बनाए रखा, अगर वो राम मंदिर अपने प्रधानमंत्री रहते हुए न केवल शिलान्यास किया और आज उसका लोकार्पण भी करने जा रहे हैं, तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी की आलोचना होगी या सराहना होगी? तो तय बात है, जो कहा सो किया। ये जब जब भी समाज में कोई व्यक्ति करके दिखाएगा तो वो सराहना का पात्र होगा। तो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से इतिहास पुरुष होने जा रहे हैं। याद रखिएगा भाई, जिस राम मंदिर को 1528 में बाबर के सेनापति वीर बांकी के द्वारा ढहा दिया गया था और एक लंबा संघर्ष रहा, वो संघर्ष अंतिम स्वरूप में अगर
22 जनवरी 2024 को पूरा हो रहा है, तो जिसके हाथों पूरा हो रहा है वो तो इतिहास पुरुष बन ही रहा। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में ओवैसी कुछ भी कहें, प्रदेश आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी के इस योगदान को भूल नहीं पाएगा। वह अपने इस एक कार्यक्रम के कारण इतिहास पुरुष बनने जा रहे हैं। इस सच्चाई को हम नकार नहीं सकते। जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो उसके साथ में इसका उल्लेख होगा। ठीक वैसे ही जैसे सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना को लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम आज भी स्मरण रखते हैं, जिस प्रकार से राम मंदिर इस देश के लिए प्रतिष्ठा का विषय बना, उसी प्रकार से सोमनाथ का मंदिर भी सनातन धर्मावलंबियों के लिए प्रतिष्ठा का विषय था, जिसको महमूद गजनवी ने पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल वो जीवट शख्सियत थे जिन्होंने उसका पुराना गौरव लौटाने का उपक्रम किया। तो कुल मिलाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज उस योगदान के लिए हम याद करते हैं। बिल्कुल। तो ठीक उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी का उल्लेख केवल इस संदर्भ में नहीं आएगा कि वो इस मंदिर का लोकार्पण कर रहे हैं, उनको याद इसलिए भी किया जाएगा कि जो मुकदमा तकरीबन 1 शताब्दी से लगातार चल रहा था वो अंतिम निर्णय पर पहुंच सका। अब आप कहेंगे कि फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, मोदी जी का इसमें क्या योगदान? और मोदी जी का योगदान है, उनकी सरकार का योगदान है, क्योंकि अदालत में बैठे हुए न्यायाधीश किसी अंतिम फैसले पर पहुंच पाए तो इसलिए पहुंच पाए कि तत्कालीन केंद्र सरकार ने वो तमाम साक्ष्य, आवश्यक दस्तावेज न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किए जिसके माध्यम से अदालत अंतिम निर्णय पर पहुंच सकी। तो उनकी सरकार के इस योगदान को भी तो हम नजरअंदाज नहीं करते। तो मोदी जी 3 कारणों से याद किए जाएंगे। एक कि अदालत फैसले पर पहुंच पाए, वो तथ्य, वो दस्तावेज अदालत को समयानुसार उपलब्ध कराए गए। दूसरा कि जब कोर्ट का ये फैसला आया, तो कोर्ट का फैसला तो दोनों आया था ना, कोर्ट ने तो फैसला किया था कि मंदिर बनाइए, बिल्कुल। कोर्ट ने तो साथ में मस्जिद के संदर्भ में भी प्रावधान किया था। मस्जिद के संदर्भ में तो कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि जिसको जिम्मेदारी की थी उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी के तहत अभी तक कोई काम शुरू नहीं किया। पर सरकार को जिम्मेदारी सौंपी गई थी आप मंदिर का निर्माण करें। तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार ने न केवल शिलान्यास किया बल्कि अपने इसी कालखंड में उस मंदिर के निर्माण को इस मुकाम तक भी पहुंचा दिया कि आज लोकार्पण हो पा रहा है। और सवाल इस बात का उठाया जा रहा है कि अधूरे मंदिर का लोकार्पण किया जा रहा है, तो उसमें अलग अलग तथ्य हैं। हम ऐसे कई मंदिरों के साक्षी हैं जिसमें लगातार निर्माण कार्य चलता रहता है, मंदिर बन जाने के बाद में भी निर्माण कार्य चलता रहता है, उसके जीर्णोद्धार का काम चलता रहता है, तो फिर उसे क्या कहेंगे? तो कुल मिलाकर एक ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है और इसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार को मिलकर ही रहेगा, चाहे कोई कितना भी प्रयत्न कर ले रोक। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये जो ऐतिहासिक पल आ रहा है 22 तारीख को आ रहा है और पूरे तमाम सनातनियों का, हिंदुओं का इंतजार जो था 500 सालों का वो भी समाप्त हो रहा है। एक हर्ष का विषय है, उत्साह और उमंग का विषय है और क्योंकि अब हमारा समय भी समाप्त हो रहा है इसलिए हमें रुकना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आपने जो जानकारियां दी है, जो एक विवाद की स्थिति बन गई थी, असमंजस की स्थिति बन गई थी कि 22 तारीख को लेकर जो निर्णय लिया गया है वो कितना सही है कितना गलत है, उसको लेकर जो असमंजस था वो आपने दूर किया। उम्मीद करते हैं कि जो दर्शक आपको देख सुन रहे थे उनका ये जो डाउट था वो अब स्पष्ट हो चुका होगा और वो अब पूरे दुगने उत्साह के साथ 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के भव्य समारोह में अपनी तरफ से अपनी भूमिका निभाएंगे। प्रभु श्री राम का भव्य स्वागत करने के लिए वो भी अपने तरीके से उनके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाकर जो भी उनसे बन पड़ेगा वो जरूर करेंगे। देश भर में उस दिन दिवाली का उत्सव होगा, इंतजार उस दिन का हमें भी है, आपको भी है। वहां की खबरें लगातार हर दिन हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आज के इस खास अंक बात सपाट में फिलहाल तो इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।